जीवन निरंतर परिवर्तनों के दौर से गुजरता रहता है जो देश और काल सापेक्ष होते हैं। इसी से जीवन में गति है, प्रवाह है। इस गति की दिशा कहाँ जा रही है या उसे किसी निश्चित दिशा में मोड़ना हो तो एक निश्चित कालावधि के जीवन प्रवाह का मूल्यांकन करना होता है और उसे अभीष्ट दिशा में लगाने हेतु संकल्पित होना होता है। जी हाँ, ये वही समय है। हम 2003 से 2004 में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय हमें गत वर्ष की जिंदगी को मूल्यांकित करना है और आगामी वर्ष की दिशा सुनिश्चित करना है। प्रस्तुत है आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का नव वर्ष का विशेष संदेश। सभी सुनने वाले भाइयों बहनों को नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। नई कोई भी चीज़ होती है बड़ी अच्छी लगती है। पुराना जरा जीर्ण हो जाता है और पुराना ऐसा होता चला जाता है जिसको कि छोड़ने का मन करता है। वैसे भारतीय संस्कृति में जो हम मानते हैं विक्रम संवत्सर के साथ शुरुआत मानते हैं। 2060 चल रहा है, विक्रम संवत्सर 2061, कई लोग उसको युगाब्द भी कहते हैं, कई लोग विक्रम संवत्सर की शुरुआत भी कहते हैं। पर अगर देखा जाए तो वसंत ऋतु से लेकर वसंत ऋतु शुरुआत हो जाती है वसंत पंचमी से और वहाँ से लेकर के और ये चलता है होलिका तक, 40 दिन तक चलता है। 40 दिन तक वसंत का उल्लास मनाया जाता है और चारों तरफ एक प्रकार से फूलों में, प्रकृति में, जीव जंतुओं में, वृक्ष वनस्पतियों में, चिड़ियाओं में, सब में आप देखेंगे तो वासंती उल्लास दिखाई पड़ेगा। और ये वासंती हुक, ये वासंती उमंग जिसके मन में आ जाए वो कुछ बड़े काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। त्याग, प्रतीक्षा, तप, बलिदान का ये समय है। इसी वासंत के समय में भगत सिंह ने अपना फांसी के माध्यम से अपनी महाप्रयाण किया था और इस देश को आज़ाद किया था। हम सबको इस समय विशेष की महिमा को याद रखना चाहिए कि जनवरी से लेकर मार्च तक का इस बार जो आ रहा है नव संवत्सर आरंभ हो रहा है, 21 मार्च से आरंभ हो रहा है। 1 जनवरी से लेकर 21 मार्च तक का जो समय है ये बड़ा विशेष समय है और इस विशेष समय में विशेष परिवर्तन होंगे और इन विशेष परिवर्तनों में हम अगर अपने आप को ग्रहणशील बना लें तो हमारी भागीदारी उसमें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष हम सब के लिए शुभ हो और इस नए साल में अच्छी अच्छी संभावनाएं हों, ढेर सारे नए काम चालू हों, अच्छे काम चालू हों। लोगों का जो भोगवादी जीवन है ये भोगवादी जीवन के प्रति उनकी अरुचि पैदा हो और धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर वो लोग बढ़ें। ये जो समय है ये बड़ा विशेष समय है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि सारे विश्व में परिवर्तन हो रहा है और सब जगह हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। अर्थ क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, विज्ञान तंत्र के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, जहाँ देखें वहाँ परिवर्तन तेज़ी से हो रहा है। ऐसी परिवर्तन की वेला में यदि हम कुछ अपनी तरफ से कुछ योगदान दे सकें और हम अपने आप को उस प्रवाह के साथ जोड़ सकें, उस चेतना के प्रवाह के साथ जोड़ सकें जिस चैतन्य प्रवाह को हमारी गुरु सत्ता ने कहा था कि ब्राह्मी शक्ति के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है, गायत्री महाशक्ति उसके साथ चल रही है, हम केवल उसके साथ जुड़ भर जाएं। इस वर्ष को युग चेतना विस्तार वर्ष कहा है। गायत्री परिवार के लिए युग चेतना विस्तार वर्ष है। युग चेतना अर्थात जो युग को बदलने के लिए जो चेतना जन्मी है उसका विस्तार हो, जन जन तक, गांव गांव तक, घर घर तक पहुँचे, हर व्यक्ति के मन में पहुँचे। तो ये वासंती उल्लास से चालू होगा तो ही पहुँच पाएगा। बहुत तेज़ गर्मी आ जाएगी, बहुत बरसात होगी, बहुत देवी प्रकोप आएंगे, ये सारी चीज़ें हमारे सामने दिखाई पड़ती हैं। परंतु इनके बावजूद भी यदि हमारे मन में अनुकूलता है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम अपने आप को ठीक बनाए रख सकते हैं। एक और अंतिम बात, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान आज से 25 साल पहले स्थापित हुआ था। 1979 इसकी स्थापना का वर्ष है। उसका रजत जयंती वर्ष हम इस वर्ष मना रहे हैं। 26 जनवरी से आरंभ होगा और 13 फरवरी वसंत पर्व 2005 तक चलेगा। इस वर्ष हम चाहते हैं कि ब्रह्मवर्चस्व की स्थापनाओं को, ब्रह्मवर्चस्व के सारे जितने मूल्य हैं जो हमने स्थापित किए हैं उनको हम जन जन तक पहुँचाएँ, प्रबुद्ध वर्ग को इसके साथ जोड़ें। और ब्रह्मवर्चस्व का अर्थ होता है ब्रह्म अर्थात योग, वर्चस्व अर्थात तप। योग और तप हमारे जीवन में आ जाए, ये दो हमारे जीवन में आ जाए, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद जन जन तक पहुँच जाए और जीवन साधना हमारी साकार हो सके, ऐसा हमारा उद्देश्य हो। किसी उद्देश्य विशेष के साथ हम इस नव वर्ष को मनाएं। किसी बात का झगड़ा नहीं है कि ये क्रिश्चियन वर्ष है 1 जनवरी और इसको हम कैसे मनाएं, विक्रम संवत्सर को मना लें भले ही, परंतु चूँकि हमारे कैलेंडर बदल जाते हैं, 1 जनवरी से हमारे कैलेंडर बदल जाते हैं। कैलेंडर बदलने के साथ ही हमारी सोच भी नई हो जाती है, हमारे लिखने की
क्रम में हम 2003 से 2004 पे आ जाते हैं। ये जो क्रम बदलता है, इस क्रम के बदलने के साथ साथ हमारी सोच भी बदले, हम पॉजिटिव सोचना चालू करें, विधेयात्मक सोचना चालू करें और कुछ अच्छा होने की उम्मीद रखें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नवयुग की ओर बढ़ रहे हैं और ये नया ज़माना निश्चित रूप से आने वाला है। आप सबको नए वर्ष की खूब खूब मंगल कामना। वेदों में कहा गया है, युवक बलशाली, स्वस्थ, तीव्र मेधा वाले और उत्साह युक्त मनुष्य ही ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। ऐसे युवाओं में चेतना जागरण हेतु और मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की ईश्वरीय योजना को साकार करने के लिए उन्हें संकल्पित करने हेतु 31 अक्टूबर से 2 नवंबर की तारीखों में जबलपुर में एक युवा चेतना शिविर का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है उसकी कुछ झलकियां। सन 2003 के नवंबर माह में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित जबलपुर शहर में प्रांतीय युवा चेतना शिविर का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम धर्म ध्वजा फहराई गई। धर्म की पताका जन जागृति के लिए विचार क्रांति की मशाल जागृत युवाओं को सौंपकर दीप प्रज्वलन के साथ युवा वर्ग को स्वावलंबन और सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित किया गया। बेरोजगार और टूटे आत्मविश्वास से जूझती युवा पीढ़ी को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए एक विशेष स्वावलंबन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। इसमें अगरबत्ती, मोमबत्ती, डिटर्जेंट, साबुन आदि के निर्माण के साथ साथ लेमिनेशन, पंचगव्य, गौमूत्र अर्क आदि कुटीर उद्योगों के निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया गया। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, नौजवानों उठो, नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। प्रांतीय युवा चेतना शिविर में आप सभी भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इन दिनों मनुष्य का भाग्य और भविष्य नए सिरे से लिखा और गढ़ा जा रहा है। ऐसा विलक्षण समय हजारों लाखों वर्षों में कभी आता है। इसे चूक जाने वाले लोग हाथ मलते और पछताते हैं, और सदुपयोग करने वाले सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाते हैं। समय की प्रतीक्षा तो की जा सकती है, पर समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। युग परिवर्तन और सृजन की वेला ऐतिहासिक असाधारण अवधि है। महाकाल की दिव्य सत्ता के सृजन से चेतना उभारने और हर स्तर के व्यक्ति को कुछ ना कुछ करने के लिए आमंत्रण भेजा है। जबलपुर जोन के सशक्त संगठन, सहकार, शौर्य एवं अपरिमित उत्साह का ही परिणाम था कि यह युवा चेतना की धधकती मशाल जो आप देव मंच पर देख रहे हैं, हम युवाओं को सौंपी गई। और आज का यह आयोजन इसी संगठनात्मक भावना का प्रतीक है। सेवाभावी युवा श्रेष्ठ राष्ट्र के सूत्र का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे विगत 2 वर्षों से जबलपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहा ग्रीष्मकालीन प्याऊ है। इसमें युवा तो युवा, बाल वृंद और हमारे रहा। शहर के 30 से अधिक सामाजिक संगठनों से संपर्क कर 4 मई अक्षय तृतीया के दिन गायत्री शक्तिपीठ के प्रांगण में 24 और कुल मिलाकर उस दिन 64 विवाह, आदर्श विवाह
युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से संपन्न कराए गए। शांति कुंज हरिद्वार से और गायत्री शक्तिपीठ द्वारा जो काम हो रहा है वो आज सबको, पूरे हिंदुस्तान को विदित है, पूरे जगत को विदित है और बड़ी मात्रा में, बड़े स्वरूप में ये काम एक जागरण का कर रहे हैं। ये एक बड़ी खुशी की बात है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा आशीर्वाद है और जो नई पीढ़ी आएगी उसके लिए एक बड़ा मार्गदर्शन है। हमारे शिव जी के मुख्य गण कौन है? वीरभद्र। गुरुदेव ने भी कहा था सूक्ष्मीकरण के दौरान मैं 5 वीरभद्र पैदा कर रहा हूं। चेतना स्तर के वीरभद्र है, वो व्यक्ति स्तर के नहीं है, चेतना स्तर की लहर। वीरभद्र क्यों कहा? अनीति का उन्मूलन करने के लिए वीरता और अपनी सांस्कृतिक समरसता को बनाए रखने के लिए भद्रता। वीरता और भद्रता का समन्वय जो करेगा वो ही शिवत्व की साधना कर सकेगा, नहीं तो अभद्र हो जाएगा तो भी अशिव हो जाएगा, कायर हो जाएगा तो भी अशिव हो जाएगा। जगह जगह ये बात आएगी, जब आपके अंदर जोश उभरेगा, कुछ करने की बात होगी, सामने ये लग रहेगा कि शालीनता टूट जाए, कहना हम वीरभद्र हैं, हम संभाल लें। मेरे जवान भाइयों, ये भी चुनौती स्वीकार करनी है कि हम वीर हैं, भद्र हैं, हम महाकाल शिव के उपासक हैं। न भद्रता छूटेगी न वीरता छूटेगी और हम वो जो करना है उसको उसी ढंग से करके दिखाएंगे। ये सामने बात है, ये सामने चुनौती है। नहीं साहब, भारत माता पुकार रही हो, कहते फटाका पुकार रही होगी भारत माता। अरे मेरे भीतर वाला पुकार रहा है, दूसरे की पुकार अनसुनी हो सकती है। हम भी कहीं उससे जुड़े हुए हैं, वो वेदना हमको भी कहीं एहसास होता है। हम चाहते हैं यहां रहने वाला नौजवान वो अपनी मां की पीड़ा समझे, उसको एहसास हो, हम जुड़े हैं अंदर से। और करना है स्वावलंबन की बात। हम आत्म गौरव के बोझ में स्वावलंबी हैं कि नहीं, कि हमें अंग्रेजों की नकल करना पड़ेगी कहीं सम्मान पाने के लिए? हम अपने मनोरंजन के लिए स्वावलंबी हैं कि नहीं, कि हमें वो घटिया दृश्य ही देखना पड़ेंगे टेलीविजन में अपने मनोरंजन के लिए? बहुत से स्वावलंबन के फील्ड आएंगे और जब उनमें स्वावलंबी होकर के मनुष्य खड़ा, हमारा नौजवान खड़ा होगा, फिर वो कर लेगा वो स्वावलंबन। बना 10 गांव का प्रोजेक्ट, यहां इतना लैंड है और यहां की ये जरूरत है, इतने लैंड में ये यहां पर पड़ती जमीन है, यहां जानवरों के लिए घास पैदा की जाएगी, ये वैरायटी की, और यहाँ इतने में गेहूं हो, इतने में तिलहन हो, इतने में दलहन हो, इतने में गन्ना, और सब कुछ हमारे यहाँ 10 गांव के यूनिट में अपने में स्वावलंबी यूनिट होगा। पहले यहीं पैदा होगा, यहीं खपत होगी, बचेगा, तब फिर बाहर वालों से कहेंगे अब तुम अपना मार्केट कहीं और बनाओ, यहाँ मार्केट नहीं बनेगा, हमारा जूठन बचे तो ले जाओ, बेच लेना। ऐसे प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, इन चुनौतियों को लेकर चलने जरूरत है। तो सेवा के तो आपके बड़े प्रकल्प हैं, लेकिन ये स्वावलंबन की वृत्ति नहीं आएगी तो सेवा के प्रकल्प भी नहीं खड़े होंगे। क्षमा करना भाई साहब, आज बड़ी भारी दिक्कत हो गई है, नौकरी नहीं मिलती है, मत मिलने दो। हमारा पूरे देश में एक कहावत चलती थी, उत्तम खेती, मध्यम बंज, अधम चाकरी, भीख निदान। आ जाओ उस पर। जिन बेचारों के पास कुछ नहीं उनके लिए छोड़ दो नौकरी। तुम्हारी शस्य श्यामला भूमि को खरीदने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियां उतावली हैं, कहते पूरे पूरे इलाके खरीद लेंगे, यहां जो चीज पौधी पैदा होती है उसको पैदा करके हम सारी दुनिया में मार्केट करेंगे। आपको नहीं आती ये कला? ये नहीं है हमें नौकरी दिला दो, हमें कुछ काम मिल जाएगा। स्वावलंबन आंदोलन इतना छोटा नहीं है, जैसे हमने कहा ये स्वास्थ्य आंदोलन इतना छोटा नहीं है, जिसको कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी बिकाऊ विकास हो रहा है, अभी हम टिकाऊ विकास करेंगे, और टिकाऊ विकास होगा कि हर विकास के साथ लोगों में संतोष बढ़े, लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना बढ़े। यहां तो जितना विकास होता है हम उतने असुरक्षित हो जाते हैं। बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं मेरे भाइयों। मैं तो कुछ ऐसे लोगों को चाहता हूं, नौजवान निकलें और घोष यहां कर दें कि ठीक है, हमारे पिता ने हमको इतनी संपत्ति दी थी, अब इससे हम एक डेवलपमेंट करेंगे, हमको मैनेजमेंट आता, क्या करेंगे? मिशनरी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे, कॉमर्शियल एफिशिएंसी, मिशनरी एम,
सारे क्षेत्र को निहाल करेगा वो। हम खड़े होंगे और हमारे जैसे कुछ और लोग खड़े हो जाएंगे, और फिर यहां से हम जो निकले एक लक्ष्य सामने लेकर के हो हमारे। ये भी देखिएगा कि आपका जो जहां जहां फैल गया है ये आंदोलन युवा वर्ग का, तो लेकर के चलेगा एक एक चीज को। व्यसन मुक्ति का भी विधेयात्मक स्वरूप है, व्यसन से बचे सृजन में लगे। अगर हम उसका एक अंश भी डाइवर्ट कर सकें तो सिर्फ व्यसन में खर्च होने वाला बजट अगर आप हिसाब लगाएंगे, लगभग भारत के रक्षा बजट के बराबर हमारे व्यसन का बजट है। शिक्षा विक्षा तो बहुत छोटे पड़ जाए, उसमें थोड़ा सा भी अंश निकाल करके हम डाइवर्ट कर सके, ये उसका पॉजिटिव पक्ष है। लगता तो है व्यसन और कुरीतियों से होगा तो हटेगा, लेकिन उससे बचा हुआ सीधे किसी सृजन में लगना चाहिए, वहां तक हमारी सोच। बहुत से पक्ष हैं। जैसा भी ये तो बहुत हो गया, नहीं आप भी तो बहुत हैं। एक एक काम बांट लीजिए और एक दूसरे से मिलकर के प्रोत्साहन करके सारे कार्य हो जाएंगे। मत उठाइए सभी, थोड़ा सा उठाइए, लेकिन वो एक ऐसा हो जाए कि मॉडल बन जाए। युवा चेतना के प्रवाह में ज्वार उठ रहा है ऐसा, कोई परमहंस गढ़ता है शिल्प विवेकानंद जैसा। इतिहास करेगा अंकित, इतिहास करेगा अंकित तरुणों की अंगड़ाई को। आत्म शक्ति का बोध कराया तरुणाई विश्व पाई को। शांति कुंजली तरुणाई ने झकझोरा तरुणाई को। इस जबलपुर युवा चेतना शिविर में हमको क्या मिला, कौन सी उपलब्धियां हुई और हम कौन सी घोषणा नहीं करने वाले हैं। कुछ तो हम एक एक कदम उसमें भी बढ़ रहे हैं ना सामूहिक रूप से, वो कौन सी हैं। इसमें दो कार्य योजनाओं के दो हिस्से हैं। पहला में आता है व्यक्तिगत। 3 महीने में हर हमारे सदस्य को 2 या 5 माला का नैष्ठिक जप करने वाला बन जाना चाहिए। कम से कम गायत्री मंत्र का 2 माला करे और थोड़ा और बढ़ा सके तो 5 माला तक ले जाए। 3 महीने में हर युवा सदस्य को प्रज्ञा योग आना चाहिए, या वो दंड बैठक करे या कसरत करे, ये लाठी चलाना सीखे। 3 महीने में आपके पास समय है, आप 3 महीने में किसी न किसी उसको करना शुरू करें। अब 6 महीने में क्या करना है? 6 महीने में हमको यहाँ तक पहुँचना है, किसी एक कार्य में निपुणता अर्जित करनी है। कोई भी एक कार्य हो जो शरीर से किया जाने वाला हो, मन वाले की बात नहीं हो रही, स्वावलंबी बनाने वाला जो कार्य होता है। आप जो भी काम नहीं जानते उसको सीख लीजिए और उसको निपुणता के हर दर्जे तक सीखिए, ताकि आप दूसरे को सिखा सकें। स्वावलंबन के किसी कार्य को, चाहे वो मंजन हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो मोमबत्ती हो, कोई भी कार्य हो सकता है। आपकी तनख्वाह 20,000 रुपये महीने हो, भगवान करे ऐसा हो, लेकिन आप फिर भी सीखिए एक काम। दूसरा है अपनी सेवा स्वयं करें। फिर आगे है 6 महीने में करने लायक काम। यदि आप पढ़ रहे हो महाविद्यालय में, तो अध्ययन के साथ साथ पैतृक कार्यों में भी भागीदारी करिए। हो सकता है आपके पिताजी किसान हो सकता है आपके पिताजी टेलर हो सकता है आपके पिताजी का छोटी सी दुकान हो। आप अपने पिताजी के यानी पैतृक कार्य में 1 घंटे से 2 घंटे की भागीदारी करिए, ये भी स्वावलंबन है। फिर है पढ़ाई का खर्चा यदि आप न उठा सकें स्वयं, तो जेब खर्चे को स्वयं उठाने के लिए 1 या 2 घंटे का कुछ न कुछ काम करिए। कम से कम पिताजी से जूता मत खरीदवाइए। सैकड़ों आदमियों को देखा है जो अपनी पढ़ाई अपने ट्यूशन से किए हैं। यह हुआ 6 महीने में करने वाली कार्य योजना। अब 1 वर्ष में करने वाली कार्य योजना है, अपने गांव या नगर में या मोहल्ले में युवा प्रज्ञा मंडल का गठन करना है 1 वर्ष में। दूसरा है अपने गांव या नगर या मोहल्ले में नवरात्रि की सामूहिक साधना जरूर आयोजित करिए या भाग लीजिए उसमें।
या फिर आप खुद ही आयोजित करिए 10-20 साधकों को लेकर के सामूहिक अनुष्ठान नवरात्रि में। एक है किसी उपयुक्त स्थान में, जो शांति कुंज हो सकता है, आंवल खेड़ा हो सकता है या शक्तिपीठ हो सकता है, में स्वावलंबन की विधा सीखें और कम से कम 10 को सिखाएं एक साल में। कोई विधा आप सीख लीजिए, आप मधुमक्खी पालन सीख लीजिए, आप मोमबत्ती बनाना सीख लीजिए, कुछ भी काम सीख लीजिए और उसको एक साल में 10 आदमियों को सिखा दीजिए। तो आप व्यक्तिगत रूप से हमारे युवा प्रज्ञा मंडल के एक नैष्ठिक साधक, एक आदर्श युवक की तरफ आप बढ़ेंगे। यह हुआ व्यक्तिगत रूप से। लेकिन समूह में तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं ना, मिलकर के बड़ा बोझ उठा सकते हैं। तो वो काम कौन से हो सकते हैं? देव दक्षिणा प्रधान दीप यज्ञ या कुंडी यज्ञ का आयोजन करना 3 महीने में युवा मंडल इतना कर सकता है। व्यसन मुक्ति की प्रदर्शनी जरूर लगाएं। लोगों को ये बताया जाना जरूरी है कि देखो, बीड़ी पीने से कैंसर होता है, तो कैंसर कैसा होता है। दूसरा है, 6 महीने के भीतर भीतर हमको व्यायाम के प्रशिक्षण का केंद्र बनाना चाहिए। भले आपके पास पैसा नहीं, आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, तो कहीं खुले मैदान में करिए, मंदिर के प्रांगण में करिए, पेड़ के नीचे करिए, वहीं पे प्रज्ञा योग चलाइए, वहीं पे दंड बैठक करवाइए। कुछ न कुछ, यदि आप युवा मंडल के सदस्य हैं तो आपको 6 महीने में कोई नियमित चलने वाले व्यायाम केंद्र की स्थापना करनी चाहिए। सामूहिक वृक्षारोपण का आयोजन करना है। हम देश की फिजा बदल सकते हैं यदि इसको आंदोलन बना सकें। ये देश फिर से हरा भरा हो सकता है। जिस देश में कभी 50% जगह पे जंगल हुआ करते थे, 1947 में हमारे देश में 35% स्थान में जंगल हुआ था। अब वो घट के 12% स्थान में जंगल बाकी है, बाकी काट डाले गए। और 1 वर्ष में जो हमें करना है वो कार्य कौन से हैं? 1 वर्ष में किसी भी युवा प्रज्ञा मंडल को किसी भी महाविद्यालय में जाकर दहेज मुक्त आदर्श विवाह के लिए संगीत प्रवचन के साथ संकल्प समारोह जरूर करना चाहिए। दहेज या विवाहोन्माद में लगने वाला पैसा यदि देश के निर्माण में लग सका हो तो हम 5 साल में अमेरिका और जापान को पीछे छोड़ सकते हैं। ये आंकड़े गुरुजी के द्वारा दिए हुए हैं। एक आखिरी है, महिला आत्मरक्षा शिविर का जरूर संचालन करे प्रज्ञा मंडल, युवा प्रज्ञा मंडल, क्योंकि महिलाएं आज इस देश में आरक्षित हैं। तो सुरक्षित होने के लिए उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। उसको लाठी चलाना आना चाहिए, हमारे बहनों को, उसको कुछ जूडो कराटे आना चाहिए, उसको अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना आना चाहिए कि कभी ऐसी मुसीबत आए तो किसी को पुकारने के बजाय वही अपनी आत्मरक्षा कर ले। संपूर्ण भारत सहित विश्व के अनेक स्थानों पर संपन्न किए गए इस अद्वितीय आध्यात्मिक पुरुषार्थ का शुभारंभ राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ। देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के अंतर्गत संपन्न इस प्रथम अश्वमेध ने न सिर्फ आध्यात्मिक नव जागरण की लहर सी पैदा की, बल्कि मिशन के भावी कार्यों को मजबूत आधार भी प्रदान किया। गायत्री परिवार द्वारा प्रस्तुत अश्वमेधों की युगानुकूल व्याख्यानें इसके संबंध में प्रचलित समस्त परंपरावादी और मनगढ़ंत मान्यताओं को निर्मूल सिद्ध कर दिया। जन सामान्य के समक्ष ये अभियान राष्ट्र को समर्थ, सशक्त और संगठित बनाने के महानुष्ठान के रूप में उभरकर सामने आया। प्रस्तुत है इसी कार्यक्रम की झलकियां। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में प्रथम अश्वमेध यज्ञ करने का निर्धारण हुआ। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मध्य प्रदेश में उज्जैनी, उसी प्रकार राजस्थान में जयपुर विद्वानों की साधना स्थली रही है। तीव्र गति से सब जगह संव्याप्त संचारित होने के कारण समर्थ को अश्व कहा गया है। पशुओं में क्षमता सबसे अधिक घोड़े में होती है, इसलिए उसे अश्व कहा गया। यज्ञाग्नि को भी अश्व कहा जाता है। शौर्य, तेजस्विता, प्रतिभा के लिए भी अश्व शब्द का प्रयोग किया गया है। जब इन सब विभूतियों को यज्ञ भाव से उच्च उद्देश्यों के लिए समर्पित किया जाता है तो वह अश्वमेध कहलाता है। गाला ऋषि की तपस्थली पर विधिवत पूजन करके यज्ञ के लिए रज लेकर तीर्थ परिक्रमा यात्रा उत्साहपूर्वक प्रारंभ हुई। देव संस्कृति दिग्विजय को चल पड़ी चतुरंगी, चल पड़ी
धन्य होंगे जो कि इस अभियान से जुड़ जाएंगे। यहाँ यज्ञ की तैयारियों का अंतिम चरण चल रहा था। उधर तीर्थ परिक्रमा यात्रा पुष्कर तीर्थ से जयपुर के लिए प्रस्थान किया। की प्रातः जयपुर के लिए प्रस्थान कर गई। अश्व केवल एकता का शक्ति का प्रतिमान है। अश्व जयपुर प्रवेश पर यात्रा का शानदार स्वागत किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण उपमंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने स्वागत में मुख्य भूमिका निभाई। यहाँ से शोभा यात्रा का रूप बहुत विशाल हो गया। यात्रा का भव्य स्वरूप देखकर जयपुर में हलचल सी मच गई। सारे नगर में पवित्र उल्लास का संचार करती हुई यह यात्रा शाम को यज्ञ स्थल पर पहुंची और पूजन आरती के साथ विसर्जित हो गई। स्नेह सलीला वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा राजस्थान सरकार के विशेष विमान से अश्वमेध अनुष्ठान में दिव्य चेतना प्रवाहित करने पधारी। उनके प्रति असीम ममता के कारण सारे राजस्थान से आए लोक सेवी प्रतिनिधि उमड़ पड़े। यह बाना तप और त्याग की खरी प्रेरणा देगा। इसमें सारा विश्व नए युग की किरणें देखेगा। दुर्भावों से यही मनुष्य का रक्षक। पूज्य आचार्य श्री के साथ जीवन भर दो शरीर एक प्राण होकर कार्य किया। वशिष्ठ अरुणधति, अत्रि अनसुईया, रामकृष्ण परमहंस शारदा मणि की तरह उन्हें अभिन्न देखा समझा जाता रहा है। ज्ञान मशाल बनेगा। 7 नवंबर प्रातः काल से ही यज्ञशाला में देव पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। साधना से शुद्ध अंतःकरण वाले साधकों द्वारा भावना पूर्वक संगीत युक्त पूजन कर्मकांड ने वातावरण को ऐसा मोहक और प्रखर बना दिया कि अनास्थावान भी दिव्य प्रवाह का अनुभव करने लगे। मनुष्य मात्र के लिए उज्जवल भविष्य की संरचना के संकल्प सहित अश्वमेध श्रृंखला के इस प्रथम यज्ञ को प्रारंभ करने की घोषणा की जाती है। प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमं प्रमादं सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। यज्ञशाला की शास्त्रीय रचना सभी की जिज्ञासाओं को जागृत कर रही थी। विभिन्न ध्वजा पताकाएं, देव मंच, देवपीठे, ऋषियों की स्थापना, उनके पूजन के साथ विवेक सम्मत व्याख्या विचारशीलों और भावनाशीलों सभी को प्रभावित कर रही थी। सीमाएं जल रही देश की देती हमें दिखाई, अरे उसी बढ़ती ज्वाला में जलने लगी तराई। सीमाएं जल रही देश की देती हमें दिखाई, अरे उसी बढ़ती ज्वाला में जलने लगी तराई। जलने लगी तराई, हर पल बढ़ती हुई
हर पल बढ़ती हुई याद से हमको देश बचाना, इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना, यह केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना। गुरुजी ने पहले एक सपना देखा, कल्पना की और भावनाएं आई। उन्होंने एक शपथ उठाई, एक संकल्प लिया, वही संकल्प की पूर्ति के लिए और हम आपके सामने उपस्थित हुए कि हम उनके सपनों को, उनको उद्देश्यों को, उनके लक्ष्यों को हम आगे बढ़ाते हुए चले जाएं। इसी में हमारी और आपकी सार्थकता है। आज जो ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, इसका बड़ा ऊंचा लक्ष्य है। उसका लक्ष्य है कि अपना पराये में भेद नहीं करना चाहिए। उसको ये जातवाद, संप्रदायवाद, अलगाववाद, इसको हटाने के लिए ये जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है अश्वमेध यज्ञ, उसका लक्ष्य ही हमारा यही है। ये एक ही जगह नहीं है कि राजस्थान में ही हो, सारे विश्व भर में होंगे और बड़े पैमाने पर होंगे। आप देखते जाइए। परम पूज्य गुरुदेव का जन्म आगरा के पास आवलखेड़ा नाम के गांव में, एक छोटे से गांव में जरूर हुआ। उनका कार्यक्षेत्र एक छोटे सैनिक के रूप में जरूर शुरू हुआ, लेकिन उनकी शुरुआत की पत्रिका अखंड ज्योति की प्रतियाँ 100 प्रति से प्रारंभ हुई थी और आज उसकी प्रतियाँ बढ़कर 10 लाख हो गई। ये क्या था? ये उस मत्स्यावतार का विराट रूप था। हमारी अखंड ज्योति, हमारी युग शक्ति, हमारे साइकिल यात्राएं, ये सब हमारे विराट रूप हैं। उन्होंने गायत्री तपोभूमि की स्थापना की, शांति कुंज ब्रह्मचर्य की स्थापना की। यही नहीं, सारे देश भर में 4000 शक्तिपीठ हैं। उनके इस वामन रूप का प्रतिपादन है। आज जो अश्वमेध हो रहा है, राजस्थान की धरती को क्या मिलेगा? राजस्थान की धरती गायत्रीमय हो जाएगी। ग्राम ग्राम की प्रदक्षिणा के माध्यम से, ग्राम ग्राम के जल और रज और तीर्थ के माध्यम से ग्राम तीर्थ बन जाएगा और हर स्थान पर सत्प्रवृत्तियों की स्थापना हो जाएगी। हमने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है अश्वमेध के माध्यम से। केवल आहुति नहीं डाल रहे हमने कहा जितनी आहुतियां हम डालेंगे उतने ही हम वृक्ष लगाएंगे, हम उतने ही वृक्षों का आरोपण करेंगे। जितने हम आहुतियां डालेंगे उतनी ही आहुतियां व्यक्ति के अंदर भी जलाएंगे और व्यक्ति की अंदर की जो दुष्प्रवृत्ति उसकी बलि करवाएंगे। नशे की आदतों से लेकर अन्यान्य जो मूढ़ मान्यताएं और रूढ़िवादिताएं ग्रसित हैं, उन सबको निकालेंगे। ये एक विशाल प्रयोग है जिसमें राष्ट्र को समर्थ, सशक्त और संगठित बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत ने भी अपने भाव व्यक्त किए। मैं सबसे पहले मेरे गुरु आचार्य श्री के चरणों में सत सत नमन करता हूं। साथ ही मैं माता श्री के प्रति राजस्थान की जनता की ओर से अभिवादन करता हूं कि उन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर हम सब लोगों को अनुग्रहित किया। 9 नवंबर की सुबह गायत्री शक्तिपीठ में प्राण प्रतिष्ठा की गई। आप समाज में, राष्ट्र में एक नई चेतना पैदा करेंगे जो आप यहाँ उपस्थित हैं। इसी के लिए हमने ये जन जागरण के केंद्र बनाए हैं। अन्यथा हमारा शांति कुंजी बहुत था, हमारी गायत्री तपोभूमि बहुत थी नहीं, पर हमारा मकसद है इसमें से ऐसे ऐसे नौजवान
और ऐसे हम इनमें से लड़कियों में से तैयार करेंगे कि बस सारा संसार देखता ही रह जाए। यदि आपने हमारा पल्ला पकड़ लिया होगा, हमारे पल्ले के छाए में आप, आंचल के छाए में आप आ गए, तो आप ये मान के चलिए कि इस नाव में जो भी बैठा है वो डूबा नहीं है, वो पार लगा है। सच्चे मन से यदि जुड़ गया है तो ना हम डूबते हैं न डूबने देते हैं। इस नाव का जो खिवैया है बड़ा भारी मजबूत है, वो तो अपने सूक्ष्म में और कारण शरीर में इतने व्याप्त हो गए कि सारे के सारे में फैलते हुए चले जा रहे हैं। 9 नवंबर को रात्रि में दीप यज्ञ की छटा अनोखी थी। आहुतियों की सुगंध से, इन आहुतियों की सुगंध से, प्रभाव से सूक्ष्म जगत का शोधन होता चले, नव युग के अवतरण के लिए दिव्य वातावरण बने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता, जयति जय गायत्री माता। अंतिम दिन पूर्णाहुति के लिए श्रद्धालुओं का अथाह समुद्र लहरा उठा। विभिन्न समाचार पत्रों ने उनकी संख्या 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आंकी। जयपुर तथा दिल्ली के प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने यज्ञ के समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किए। सभी को पूज्य गुरुदेव का यह कथन याद आ रहा था, मैं शरीर छोड़कर भी तुम सबसे दूर नहीं रहूंगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम छोटा पड़ रहा था। ओम यते स्वाहा, ओम धावते स्वाहा, ओम उद्रावाय स्वाहा, मौन तांत्रिक आहुति। अश्वमेध यज्ञ के क्रम में उत्पन्न असामान्य ऊर्जा का ठीक ठाक नियोजन हो सके, उसी भाव से ये आहुतियां दी जा रही हैं। यज्ञ समाप्ति के बाद कई दिन तक जनता यज्ञशाला की परिक्रमा एवं दर्शन करने आती रही। यह यज्ञ परिवर्तन प्रक्रिया का एक छोटा सा किंतु प्रभावपूर्ण अंग है। देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के क्रम में जन जन तक राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से जोड़ने की प्रेरणा प्रवाहित की गई। यज्ञ में भाग लेने वालों में देव दक्षिणा के रूप में नशा, धूम्रपान, अपव्यय, वर्ग भेद जैसी कुरीतियां त्यागने तथा वृक्षारोपण, शिक्षा और विद्या विस्तार, श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के लिए अल्प बचत, समयदान जैसी सत्प्रवृत्तियां अपनाने के संकल्प करवाए गए। एक व्यक्ति 10-10 व्यक्ति तक यह प्रेरणा यज्ञ के प्रसाद के रूप में पहुंचाएंगे तो करोड़ों व्यक्ति राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में
सक्रियता पूर्वक जोड़ेंगे। नवयुग का मत्स्यावतार पल पल बढ़ता जाता है, शत सहस्र से कोटि कोटि बन अपना ओज दिखाता है। विश्व रूप होगा यह कल को युग ऋषि ने बताया है, इसीलिए यह अश्वमेध का अनुष्ठान करवाया। लोक कलाओं के माध्यम से न केवल भावनाएं, संस्कृति और मानव जीवन अभिव्यक्ति पाते हैं, बल्कि इन प्रस्तुतियों के द्वारा भाव संवेदनाओं का जागरण भी होता है और संस्कृति तथा जीवन पोषित होते हैं। इसीलिए लोक रंजन से लोक मंगल भारतीय संस्कृति की एक पुरातन विधा रही है। आइए देखते हैं क्या संदेश दे रहे हैं प्रस्तुत लोक नृत्य और नाटिका। मारी नथनी रतन जड़इयो सा बाल माँ, मारी नथनी रतन जड़इयो सा बाल माँ। मैं तो नाच वाणे आई बजबंद बोल आई सा, मैं तो नाच
आइए मुझसे मिलिए, मैं हूँ सिगरेटी लाल दमखम। मुझे जो धुआं होता है ना, उसका छल्ला उड़ाने का बहुत मजा आता है, बहुत। मुझसे मिलिए, मैं हूँ शराबी लाल हकलिया। मुझे सारी दुनिया गोल नजर आती है, और सुअर साहब से दोस्ती कर मैं गंदी नालियों में मस्ती से लौटता हूँ। मुझे पसंद है शराब, और बाकी दुनिया है खराब। बीड़ी पीते पीते मेरा दिल कंकाल हो गया। आप भी बीड़ी पिए और अपने बच्चे को ही पिलाइए। मैं हूँ गुटका लाल खैनी चबैनी पिच थू। मैं जब 6वीं क्लास में था, मीठी सुपारी खिलाने की आदत मेरे दोस्तों ने मुझ में डाल दी। 7वीं 8वीं आते आते मेरा प्रमोशन पान मसाले तक हो गया। जब मैं हाई स्कूल में गया तो दोस्तों ने कहा, अरे तू तो अब ऊंची कक्षा में पहुंच गया है, अब तो ऊंची लोग ऊंचे पसंद शुरू कर दो माणिकचंद। इस माणिकचंद ने मुझे कैंसर का घर बना दिया। मैं हूँ गंजेड़ी लाल भंगेड़ी लाल, लगे दम मिटे गम। आइए आप भी दम लगाइए और मेरे रिश्तेदार बन जाइए। अरे नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहिना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। व्यसन मुक्ति अभियान सफल हो, सफल हो।